जम्मू कश्मीर के हवाले से एक वो मामला जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी क़यादत में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर है, अब एएवाई के लिए जो बेनिफिट्स या जो सरकारी स्कीमें हैं उन पर सवाल उठना शुरू हो गए। आपको बता दें, एएवाई क्राइटेरिया के लिए जिस तरीके से जो पॉपुलेशन में काफ़ी सारी ऐसी जो फलाई स्कीमें हैं या जो फवाइद हासिल किए जाने थे, उनके हवाले से जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार ने इक़दाम किए तो उस पर भी सवाल उठना इस हवाले से शुरू हो गए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि 75 लाख इकोनॉमिकली वीकर पॉपुलेशन जो है वो मैनिफेस्टो प्रोमिसेस से बाहर है। और इस हवाले से जब हम बात करेंगे तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की तरफ से जो एएवाई या अंत्योदय अन्न स्कीम के जो ख़ानदानों के लिए ऐलान करदा फलाही इक़दामात पर जम्मू कश्मीर में बहस जारी है क्योंकि अवामी हलकों ने इहाता अहलियत और मौजूदा ज़मीनी हालात पर सवालात खड़े कर दिए। इक़दामात में हर फर्द के लिए जिस तरीके से बताया गया महाना 10 किलोग्राम मुफ्त राशन मिलेगा, इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, सालाना 6 मुफ्त यूनिट बिजली मिलेगी और कॉलेज तक मुफ्त तालीम शामिल है इन खानदानों के लिए। लेकिन बताया जा रहा है कि सिर्फ 2,20,000 हैं, जबकि 75 लाख ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम से बाहर हैं। आपको बता दें कि एक बड़ा मामला है जिस पर हुकूमत को कहीं ना कहीं तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है क्योंकि मैनिफेस्टो जब जारी हुआ था तब कोई ख़ास कैटेगरी को उसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जब ऐलान हुआ हुकूमत ने खासकर मुफ्त योजना के हवाले से, चाहे वो गैस सिलेंडर्स हो या मुफ्त बिजली के हवाले से, तो वहाँ पर एएवाई जो कैटेगरी है सिर्फ उसके लिए मखसूस रखा गया, जिस पर उमर अब्दुल्ला की सरकार को लगातार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि जो एएवाई है या पसमानदा तबका है उनकी आबादी बहुत कम है और ये फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। इस हवाले से जब लगातार अपोजिशन की जानिब से उमर अब्दुल्ला सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऐलानात किए गए थे या उन्हें मुफ्त योजना इनके लिए रखे गए थे जिसमें 10 किलोग्राम चावल था, इसी के साथ सालाना 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, माहाना 200 यूनिट मुफ्त बिजली, कॉलेज स्तर तक मुफ्त तालीम फराहम और हुकूमत के मुताबिक बिजली से मुतल्लिक जुज़ू को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हतमी मंजूरी के मराहल में रखा गया है और जल्द ही लोगों को खासकर जो पसमानदा तबके के लोग हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। और सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तकरीबन 2,20,000 एएवाई ज़ुमरे में शामिल है। स्कीम दिसंबर 2000 में हुकूमत हिंद की जानिब से इंतहाई गरीब तबकात की मदद के लिए शुरू की गई थी, जबकि इसमें आखिरी बड़ी तोसी उसके बाद की गई थी। लेकिन बड़ा मसला ये है और जिस पर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है वो यही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में कि समाज के हर तबके के साथ इंसाफ होगा, लेकिन अब जब मदद फराम करने की बात चल रही है या सहूलियात फराम की जा रही है तो इसमें सिर्फ एक ही मखसूस तबके को रखा गया है जो सिर्फ एएवाई है, जिनकी तादाद बहुत कम है और उस वाले से लगातार उमर अब्दुल्ला की सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे, मज़ीद इसको समझने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर चलेंगे, गुलिस्तान नुमाइंदा इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, अपडेट कीजिएगा, ये जो मामला लगातार हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से तनकीद बनाया जा रहा है उमर अब्दुल्ला की सरकार को कि सिर्फ मखसूस ज़मरे को इसमें रखा गया है जिनकी तादाद बहुत कम है, किस तरह के सवालात इस वक्त उठ रहे हैं खासकर उमर अब्दुल्ला की सरकार पर? देखिए ज़हूर, जैसा हम देख रहे हैं कि हुकूमत का 1 साल और 4 महीने का वक्त हो चुका है और इस सिलसिले में हम जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के मैनिफेस्टो पर 2024 के मैनिफेस्टो पर नजर दौड़ाते तो काफी सारे इन्होंने वादे किए थे जिसमें गारंटीज का उन्होंने जिक्र किया था, 25 प्रॉमिसेस का जिक्र किया था। और वही जब हम देखते हैं कि फलाही स्कीमों की बात हुई थी और जिनमें खासकर 10 केजी राशन और 200 यूनिट बिजली मुफ्त और साथ साथ फ्री एजुकेशन अप टू कॉलेज लेवल
और इसके अलावा खवातीन के लिए फ्री बसेस, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। और खासकर हम देख रहे हैं कि कुछ अनाउंसमेंट्स जो हुकूमत की तरफ से की गई है, खासकर 10 केजी राशन, वो भी एएवाई के लिए। हालांकि जब हुकूमत बनी थी या हुकूमत बनने से पहले इसका जिक्र नहीं था कि ये एएवाई के लिए होगा या बीपीएल के लिए। इसी तरीके से 200 यूनिट जो बिजली है वो भी एएवाई के लिए, हालांकि वो अभी प्रपोजल में है और उसका भी ये नहीं बताया गया था कि ये एएवाई होगा या बीपीएल होगा। अब हुकूमत ने कहा कि ये भी एएवाई कैटेगरी फैमिलीज के लिए होगा और वो भी अब ये कहा गया कि ये सोलर बिजली फराहम की जाएगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि दीगर जो मुराद है, जो पसमानदा तबके हैं, उनको हुकूमत की तरफ से दी जा रही है। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जो हुकूमत इस वक्त ये दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं हम मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उन वादों को आहिस्ता आहिस्ता निभा रहे हैं। और अभी 1.5 साल का ही वक्त हुकूमत का हुआ है, 2 बजट अभी तक पास किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत कितने, जो हमारी पॉपुलेशन है एज पर द 2011 की जो सेंसस है, जिसमें जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 1 करोड़ 25 लाख है, तो 1 करोड़ 25 लाख आबादी में से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत मैनिफेस्टो के मुताबिक कितने लोगों को फ्री राशन फराहम कर रही है, कितने लोगों को मुफ्त बिजली दे रही है, कितने लोगों को जो है फ्री एजुकेशन दे रही है। और इसमें सवाल यह है कि जब हम गवर्नमेंट के डेटा को देखते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ ये एएवाई कैटेगरी जुमरे के लिए रखती है। आपको याद होगा कि 2000 में मरकजी सरकार की तरफ से मुल्की सतह पर एएवाई राशन कार्ड्स इजरा किए गए थे। उसके बाद 2003 में और 2002 में उन राशन कार्ड्स को एक्सपेंड किया गया था, इसमें एक्सपेंशन हुई थी। और वही जम्मू कश्मीर में भी 2005-6 में या 2006-7 में इन एएवाई राशन कार्ड्स को एक्सपेंड किया गया था। और मजमूई तौर पर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की कुल जो एएवाई की जो आबादी है वो 2,20,000 फैमिलीज है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत 1 करोड़ 25 लाख आबादी, जिसमें से जो बीपीएल कैटेगरीज की पॉपुलेशन है वो 75 लाख लोगों की है, सिर्फ 2,20,000 को ही एएवाई जुमरे में की जो फैमिलीज है उनको दे रही है। और इसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो अनफॉर्चुनेटली ना तो हुकूमत ने इसकी क्लैरिटी दी है और ना ही हमारे किसी लेजिस्लेटर साहब ने, ना एमएलए साहब ने बजट सेशन के दौरान उसका जिक्र किया है। वो सवाल यह है कि जो 2,20,000 एएवाई जो फैमिलीज है, ये फैमिलीज कौन है? क्या ये वही फैमिलीज है जो नए इंक्लूड हुए हैं या वो फैमिलीज है जो आज से 20 साल थी? देखिए, जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमने डेटा गवर्नमेंट के पास कलेक्ट किया है, वो ये हमें बता रहा है कि पिछले 20 सालों से कोई भी नया एएवाई राशन कार्ड इजरा या इशू नहीं किया गया। उसकी भी एक वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर जारी किया था 2021 में और उस ऑर्डर के मुताबिक क्लियर डायरेक्शंस दी गई थी कि कोई भी स्टेट और यूटी नया एएवाई कार्ड इशू नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल अब यह है कि जो 2,20,000 राशन कार्ड जो है एएवाई के, जिनको गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, हम 6 गैस सिलेंडर्स दे रहे हैं, जनाब आप कितने पॉपुलेशन के 1.5% को ही दे रहे हैं। ये आप जरूर साहब देखिए कि सिर्फ 1.5% या 2% आबादी को ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ये मुराद दे रही है। और इसमें अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि एएवाई के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। हालांकि मरकजी हुकूमत ने जब ये एएवाई कैटेगरी इशू की थी तो उस वक्त ये डोमेन सिर्फ मरकजी सरकार ने अपने पास रखा था कि एएवाई क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन इसका मुस्तहिक है। लेकिन बाद में मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज ने अपने अपने स्टेट्स और यूटीज में एएवाई के लिए क्राइटेरिया फिक्स किया और जिसके तहत उन्होंने बताया कि कौन मुस्तहिक है और कौन नहीं है। लेकिन पिछले 20 सालों से जो 2002 में, 2006 में, 2007 में जम्मू कश्मीर का एएवाई था, वो 2025-2026 में भी एएवाई है। दैट मीन्स उसके बाद जाहिर सी बात है 20 सालों में इन 2,20,000 फैमिलीज में से कितनी ऐसी फैमिलीज होंगी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त अच्छी होगी, जो फाइनेंशियली साउंड होंगे। दूसरा ये कि इन 20 सालों के दौरान आप देखिए कितनी फैमिलीज ऐसी हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो एएवाई के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर आप इस वक्त भी देखेंगे कि मुस्तहिक लोग जो है वो इस वक्त हुकूमत के इस मैनिफेस्टो में किए गए वादे के मुताबिक बिल्कुल बाहर है, वो इस हक से बिल्कुल महरूम है। और ये हक सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है जो आज से 20 साल पहले, मैं नहीं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ 2,20,000 के 20,000 इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट एक
कंप्रहेंसिव एक हॉलिस्टिक वेरिफिकेशन अगर करती और उसके बाद ये अनाउंसमेंट करती। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमें ये बताया जा रहा है कि हमने 6 गैस सिलेंडर्स पर ईयर अनाउंस कर रहे हैं, हम 10 केजी राशन दे रहे हैं, हम फ्री बसेस दे रहे हैं, हम कोई और उसका नाम ये कि AAY। और ये बात हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ऐवान तक पहुंचेगी। और खास बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइकू श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बात हो रही थी उमर अब्दुल्ला सरकार के हवाले से, क्योंकि लगातार अपोजिशन ये सवाल उठा रही है कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, खासकर मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उसके बरक्स अब फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं।